राम कहो बाबुरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो बाबुरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो बाबुरे 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 कृष्ण कहो बाबुरे। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। गणपति बाप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो राम कहो बाबुरे कृष्ण कहो बाबुरे। 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 बोलो राया रामचंद्र भगवान की जय। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। बोलो यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मा ने नमः। कल की कथा प्रसंग से आगे कन्हैया। कल की कथा प्रसंग में स्वामी अखंडानंद जी द्वारा वर्णित रास पंचाध्यायी के 40वें प्रकरण का वर्णन किया। उससे आगे 41वें प्रकरण रास स्थली की शोभा का वर्णन उसी प्रकार भाव और श्रद्धा के साथ में करेंगे। श्री राधे गोविंद श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे।
श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन, श्री राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद भज मन, श्री राधे। रास स्थली की शोभा। उपगीयमान उद्गायन बनिता सतयूथपा, मालां बिभ्रद बेजयन्तीं व्यचरन् मण्डयन् वनम्, नद्या पुनमाविश्य गोपीर्विरहिम बालुकं, रेमे तत्तरलानन्दः कुमुदाम्बोधवायुना। तो चलो सहेलियों, रंगो वृंदावन के रंग। हे सहेली, आप वृंदावन के रंग में रंग जाओ। सजनी, आप उस ब्रज के देश में चलें जो आनंद का देश है, दिव्य प्रेम का देश है। जैसे योगी लोग काल का दो भेद कर देते हैं, एक विक्षेप काल और एक समाधि काल। अब काल में भला भेद कहाँ से आया? काल तो काल ही है। तो गोपियों ने अपने साधना परिपाक रूप जो समाधि है, उसके काल को समाधि काल कहा है, और बाकी सब काल विक्षेप काल है। उसी प्रकार उपासक लोग अंतरदेश को, जिसमें प्रियतम की उपलब्धि होती है, दिव्य देश, वैकुंठ धाम, गोलोक धाम, साकेत धाम, कैलाश धाम इत्यादि बोलते हैं। तो सबसे सुंदर देश कौन सा है कि जहाँ अपने प्रियतम की उपलब्धि हो। वह वैकुंठ हो, चाहे गोलोक हो, चाहे साकेत हो, चाहे कैलाश हो, और चाहे यही जगह हो। तो जहाँ अपना प्यारा मिले, और जहाँ प्यारा न मिले तो स्वर्ग भी नरक है। तो चित्त एकाग्र न हो तो बढ़िया से बढ़िया वस्तु भी जिसके विष के समान है। यदि मन में खिन्नता है नहीं, तो चाहे कितनी भी बढ़िया से बढ़िया उसके वातावरण आ जावे, बढ़िया से बढ़िया उसकी वस्तु आ जावे, बढ़िया से बढ़िया उसको मन का उसका हो जावे, लेकिन फिर भी उसके लिए सब विष के समान है, क्योंकि उसके चित्त में चैन नहीं है। तो आओ अपने मन को उठावें और मन को नरक से निकालें, और नरक को विक्षेप से निकाल लें, और नरक को विषय में से निकाल लें। तन को हम क्या करते हैं? भगवान कह रहे, कन्हैया कह रहे, बताना गोपी सत्य के पालन पर कथा को आगे बढ़ाते हुए। तो हम क्या करते हैं कि हम अपने तन को नरक में से उठा के ले जाना चाहते। बोले घर में बड़ा नरक है, चलो मंदिर चले जाओ। मैं घर में बड़ा नरक है तो आदमी कहता है परदेश चले जाओ, मैं देश चले जाओ। मैं इस प्रकार से अपने तन को दूर ले जाने की कोशिश करते हैं। अब वो कोई कहे कि तन में तो पहले ही नरक भरा हुआ है, छीछी मूती की पोटली है, इसमें हमेशा नरक भरा ही हुआ है। खप, पित्त, बात, और कई महापुरुष इसी को बैतरणी नदी बताते हैं। इस शरीर को इसमें सब भरा हुआ है। बैतरणी नदी में खून, पीप, कफ, मलमूत्र आदि बहते हैं नहीं, तो इस शरीर में भी सब बहते हैं। तो हम इस शरीर को नरक में से उठा के ले जाना चाहते हैं। शरीर कहाँ चला जाएगा नरक में से? इसमें भरा ही नरक है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो उठाना किसे नरक में से? मन को उठाना है, और मन को उठाना है तो शरीर चाहे नरक में बैठा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान। हम शरीर को भी अच्छी जगह पर ले जा सकें, बढ़िया वातावरण में, और स्वच्छ हरियाली के वातावरण में, वहाँ जहाँ भगवान का ध्यान अच्छा और सुगमता पूर्वक लग जावे तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं ले जा सकें तो यदि हमारा अटैचमेंट भगवान के साथ है तो वह नरक में भी हमारा ध्यान लग जाएगा और हमें आनंद आ जाएगा। और नहीं है अटैचमेंट भगवान के साथ, तो चाहे कितनी भी बढ़िया जगह पर चले जाएं और हमें भगवान का ध्यान करना नहीं आवेगा और हमें आनंद नहीं आवेगा। और द्वारकाधीश भगवान की सब जगह से, मंदिर से, तीर्थ स्थानों से खाली लौटियाँ मिलेंगी। और आगे कथा को बढ़ाते हुए अखंडानंद जी कह रहे कि सन 1924-25 की बात है।
प्रयागराज के पास गंगानगर झूसी है, वहाँ से मौन रहता था मैं, वो कह रहे, और माला फेरता था, बाल बड़े हुए थे, जूता नहीं पहनता था और खादी की चद्दर ओढ़ता था। ऐसे तपस्या में जीवन जीते थे। तो बोलता तो केवल तब जब श्रीमद् भागवत की कथा करनी होती, बस 1 घंटा बोलता था। वहाँ एक महात्मा आए, उनके बाल बड़े बड़े थे, चंदन लगाते थे, गौड़ेश्वर संप्रदाय के थे और स्त्री समुचित वेशभूषा में रहते थे, यानी स्त्रियों किसी। तो श्री वल्लभाचार्य जी ने लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण की स्त्रियां, भगवान श्री कृष्ण को स्त्रियां बहुत प्यारी हैं। तो अब वैसे कई पुरुष भी भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए अपने को स्त्री बना करके उनके सामने जाते हैं। अरे हम सामान्य देखते नहीं, फिल्मों में लोग अपने आप को आदमी होते हैं और स्त्री बना के स्त्री बन के नाचने लगते हैं, और रामलीला में देखते हैं हम नाचने लगते हैं पैसा कमाने के लिए, और साधारण छोटे स्वार्थ के लिए हम स्त्री बन जाते हैं और अपने आप को नाचने गाने लगते हैं स्त्री की तरह से। और भगवान के आगे अगर स्त्री बन के नाचना हो और भगवान मिल जावे तो कोई घाटे का सौदा थोड़ी है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो नारायण तो वे भी स्त्री वेश में घूमा रहते थे। वो महात्मा जो अखंडानंद जी के पास में आते, तो जब मैं अखंडानंद जी कह रहे उनके सामने गोपी गीत की कथा करता, तो उनके मन से ही मालूम पड़ता था कि वह मुझको बड़ा भावुक भक्त समझते हैं। और बात तो करता नहीं था और वेदांत की कथा भी नहीं करता था। तो वैसे कहाँ वहाँ भी किसी प्रसंग के संदर्भ में वेदांत की कथा एक आध दिन चली। तो हमारे एक मित्र सुदर्शन सिंह चक्र, पहले तो हमसे लड़ाई की उन्होंने, और उसके बाद लड़ाई करके बिल्कुल नंगे भाग गए। रात भर कहीं ठिठुरते रहे, छटपटाते रहे, नाले में पड़े रहे, फिर दूसरे दिन आए। तो अब एक गौड़ेश्वर संप्रदाय के जो महात्मा थे, उन्होंने हमको 2 श्लोक लिख कर दिए, आपको उसका भाव सुनाता हूँ उस विषय पर। उनकी जो सुदर्शन सिंह चक्र से लड़ाई हुई और वो भाग गए, उस विषय पर 2 श्लोक लिख के दिए कि अलम विषय वार्ताया नरक कोटि विभत्सया। बस बस विषयों की चर्चा मत करो, यह तो करोड़ करोड़ नरक से भी गंदी चीज़ है। हम नरक को स्वयं अपने आप अपने भीतर भरते हैं जब हम विषयों की चर्चा करते हैं, और नहीं तो कोई हमसे चिपक थोड़ी आता नरक। तो बोले अच्छा चलो श्रुति पढ़ें। तो कहा वृथा श्रुति कथाश्रम। तो यह तो बहुत मेहनत का काम है महाराज, और ये हमारे लिए व्यर्थ है, क्योंकि केवल्यो मोक्ष उसका प्रयोजन है और वह हमें चाहिए नहीं, हमें मोक्ष चाहिए नहीं। तो हमको तो अकेलेपन से डर लगता है। ये तो सुखदेव वामदेव आदि भक्तों का काम है, तब तुमको क्या चाहिए? तो बोले कि परम तू मम राधिका पदे रसे मनोरज्जतु। हमको तो यह चाहिए कि भगवती श्री राधा रानी के चरणारविंद के मकरंद रस में हमारा मन डूब जाए। तो एक श्लोक तो यही था, पर इससे भी विलक्षण एक दूसरा था कि आप वेदांत में सुनते ही होंगे कि वेदांती लोग आत्मचिंतन करते हैं, आत्मानम चिंतयामि। पर भक्त लोग क्या चिंतन करते हैं कि दूसरे श्लोक में था कि दुकूलम बिभ्रणा अश्वम कुछ युगे कच्चु कपटम प्रसारे स्वामिन्याम स्वकरलह वरतम प्रणयतः। छाती पर कंचुकी राधा रानी अपने हाथ से प्रसाद दे रही हैं और बड़े प्रेम से, और हम उसको ले रहे हैं। तो स्थिताम नित्यम पार्श्वे, और हम सुकुमारी कुमारी के रूप में हमेशा श्री राधा रानी के साथ में रहते हैं। वो महात्मा ने लिखा अपना भाव, और वे बड़े प्रेम से हमारे सिर पर हाथ रख देती हैं और हमको प्रसाद देती हैं, हमारी ओर देखकर हंसती हैं, हमसे बड़े प्रेम से बोलती हैं, प्यारे के पास भेज देती हैं कि जाओ तुम उनको पंखा झल कर आओ अथवा उनको पान दे आओ। वे हमको सेवा देती हैं और हमारी सारी चतुराई श्री कृष्ण की सेवा में लग जाती है। किशोरी महात्मानम किमपि सुकुमारी तू कालय। हम अपने को सुकुमारी किशोरी के रूप में चिंतन करते हैं। यह बात आपको क्यों सुनाई कि संसार के जो विषय हैं वे तो गंदी चीज़ हैं, उनका तो ध्यान ही नहीं करना है।
और अपने को सुकुमारी किशोरी के रूप में भगवान के सामने उपस्थित कर लो तो अब प्रभु का प्रेम बड़ा विलक्षण है। तो हमको ऐसा लगता है कि जगत के मूल में जो तत्व है वह नाचने वाला जरूर होना चाहिए। क्यों? भगवान कह रहे, कन्हैया कह रहे कि मेरी महिमा में बता, ये जितनी भी प्रकृति मैंने सब बनाई है नाचती हुई सी नजर आती है। तो कारण उपादान में नृत्य न होता तो कार्य में नृत्य कहाँ से आता। तो हमने देखा कि दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं जो नाचती नहीं है, बल्कि वह मंडलाकार नृत्य करती है। जैसे पृथ्वी अपनी धुरी में और सूर्य के चारों ओर घूमती है तो नृत्य करती है नहीं, माने अपने मंडल में स्वयं घूमती है और समूचे मंडल में घूमकर सूर्य की परिक्रमा भी कर लेती है। चंद्रमा भी नाच रहा है, वो भी पृथ्वी की परिक्रमा। सूर्य नाच रहा है, पूरे अंतरिक्ष में घूम रहा है। नारायण, अग्नि प्रज्वलित होती है तो उसकी लपटें कैसा नृत्य करती हैं, ऐसे उठती हैं, बढ़ती हैं। समुद्र की लहरें, गंगा की लहरें कैसा नृत्य करती हैं। वायु के झकोरे कैसे नाचते हैं। आकाश में क्या प्रकाश फैलता है, झिलमिल झिलमिल। और हमारी आँखें कैसे नाचती हैं, हमारा मन कैसे नाचता है। और संसार उसी नर्तक का नृत्य है। यह अविद्या नदी भी परब्रह्म परमात्मा के सकाश से नृत्य कर रही है और स्वयं परमात्मा नृत्य कर रहा है। इसलिए भगवान को कहा गया नटराज, भगवान शंकर को कहा गया नटराज, और भगवान कृष्ण को कहा गया नटवर। तो रूप रास नृप अजर बिहारी, तुलसीदास जी कह रहे हैं, रूप रास नृप अजर बिहारी और नाचई निज प्रतिबिंब निहारी। भगवान स्वयं अपना प्रतिबिंब खम्भे में देख करके और दशरथ जी के खम्भों में और इतनी मणि सुंदर लगी हैं उनमें अपना प्रतिबिंब देख करके और भगवान स्वयं नाच रहे हैं राम जी। तो आपको आपकी आँख कभी नाचती है, कभी भौहें नाचती हैं। अब एक आदमी ने पूछा कि आखिर ये चैतन्य जड़ कैसे मालूम पड़ते हैं। तो मैंने कहा कि अच्छा, एक स्वस्थ आदमी है और जिसके दोनों पांव ठीक ठाक हैं और वह लंगड़ा कर चलने लगे तो क्या कहोगे कि मस्ती कर रहा है। और यही हुई ना मस्ती, कि पांव ठीक हो और लंगड़ा कर चले, या कि आँख ठीक हो और काना बनकर देखे। तो मैंने कहा कि यह ब्रह्म भी मस्ती कर रहा है, यह संसार ब्रह्म की मस्ती है और यह ब्रह्म की स्फुरणा है, यह ब्रह्म का नृत्य है, यह ब्रह्म की मौज है। और मौज माने तरंग, जैसे समुद्र में तरंग उठती है, पर ब्रह्म की मस्ती है कि यह नाना रूप धारण करके, अनेकों आकार धारण करके, नाना विकार प्रकार संस्कार अपने आप में दिखा रहा है। तो नारायण, संसार में दुख नाम की वस्तु कहीं नहीं है, न जीने में, न मरने में, न मिलने में, न बिछुड़ने में, न ज्ञान अज्ञान में। परब्रह्म परमात्मा अव्यक्त है और उस अव्यक्त की अभिव्यक्ति यह संसार है, यह परमात्मा का रास है। ये सब जो हमें दिखाई दे रहा है प्रकृति नृत्य करती हुई, ये भगवान की शक्ति से, और जैसे भगवान ने गोपियों में अपनी शक्ति स्थापित करके नृत्य किया है, उसी प्रकार से भगवान सब में हम में अपनी शक्ति स्थापित करता है और हम सब नाचने लगते हैं। कण कण प्रकृति का नाचता अनुभव होता है। भगवान कह रहे मेरी शक्ति से गोपी बता, और जब मेरी शक्ति का जहाँ लोप हो जाता है वहाँ फिर राम राम सत्य है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो यह रासलीला जो है यह परमात्मा की अभिव्यक्ति है। तो मैंने एक घर में देखा कि माफ़ करना, वेदांत की बात है, एक लड़की थी, अखंडानंद जी कह रहे, तो उसको ब्याह से पहले भी देखा था और बाद में भी। जब उसका ब्याह हो गया और ससुराल से आई तो बड़े घर से ब्याह हुआ तो गांव में घुंघरूदार पायजे पहनकर आंगन में वह झमाझम चले कि सारा आंगन झंकृत हो जाए। तो पहले जब वह चलती थी तो उसको ठुमुक ठुमुक कर पाँव रखने का अभ्यास नहीं था, लेकिन जब पायजे पहन कर आई तब ठुमुक ठुमुक कर चले और झमक झमक कर चली। तो ये ठुमुक कर चलना जैसे उसके आनंद की अभिव्यक्ति थी, वैसे जो ब्रह्म है ना,
तो ये जब पायजे पहन लेता है, नूपुर पहन लेता है, तब वह नाचने लगता है। तो नूपुर वाले ब्रह्म का नृत्य है रास, रसो वैसा। अब आप देखो, दो गोपियों के मंडल बन गए, बनता सतयूथपा। तो आप थोड़ी देर के लिए बम्बई को भूल जाओ और या जहाँ भी बैठे हो उस जगह को भूल जाओ और फिर मन में देखो कि वृंदावन की वह भूमि ब्रज जहाँ पृथ्वी ने अपना हृदय प्रकट किया है और पृथ्वी के बुलाने से भगवान आए हैं, इसलिए पृथ्वी भगवान का स्पर्श चाहती है। तो ब्रजभूमि के रूप में इस पृथ्वी ने अपना हृदय प्रकट किया और उसके लिए भगवान वहाँ अपने चरण रख कर के चल रहे हैं और कभी आगे बढ़ते हैं, कभी पीछे हटते हैं। उपगीयमाना उदगायन, गोपियाँ गाती हुई कभी आ जाती हैं कृष्ण के पास और जैसे उपनिषदें पहले धर्म का वर्णन करें, फिर उपासना का, फिर योग का, फिर साक्षात पर ब्रह्म का ही वर्णन करने लगें। तो जैसे श्रुतियाँ क्रम क्रम से पाद विन्यास करती हुई चलती हैं, प्रथम पाद का वर्णन, द्वितीय पाद का वर्णन, तृतीय पाद का वर्णन, चतुर्थ पाद का वर्णन करती हैं, वैसे गोपियाँ पाद विन्यास करती हुई कृष्ण 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 का गान करती हुई श्री कृष्ण के पास पहुंच जाती हैं और कभी दूर पहुंच जाती हैं और जब वे पीछे हटती हैं तब श्री कृष्ण उनके ओर बढ़ते हैं और जब वे बढ़ती हैं कृष्ण की ओर तो कृष्ण पीछे हटते हैं। तो ये देखो, इसमें प्रेम संपूर्ण हो गया। तो कृष्ण की ओर बढ़ना स्नेह और पीछे हटना मान है, लेकिन जब एक मान करे तो दूसरा आगे बढ़े और जब दूसरा मान करे तो पहला आगे बढ़े। और उपगीय माना, गोपी गाती हुई कृष्ण के पास आती है और जब वे पीछे हटती हैं तब श्री कृष्ण उनके पास आते हैं। तो जब वे कृष्ण के पास बढ़ती हैं तो कृष्ण पीछे हटते हैं। तो जितना जितना पकड़ने की कोशिश करें उतना उतना पीछे और जितना जितना हटने की कोशिश करें उतना उतना आगे। तो ये हटना, ये सटना और यह श्रृंगार रस की पूर्ण अभिव्यक्ति है, हटना और सटना। तो हट हट कर सटना और सट सट कर हटना। तो ज्ञान में हटना और सटना नहीं है, लेकिन ये प्रेम है, इसको रास बोलते हैं। तो ब्रज की भाषा में इसका एक सांकेतिक नाम है, क्या है? नेम प्रेम, प्रेम नेम। तो प्रेम का मतलब है प्रीतम के आगे बढ़ना और नेम का अर्थ है पीछे हटना। आगे बढ़ो पीछे हटो, जैसे झूला झूलते हैं ना, वैसे हिंडाल का सुख होता है कि वैसे हृदय में प्रेम हिंडोला डालकर, प्रेम का झूला डाल करके कभी पीछे कभी आगे, कभी पीछे कभी आगे, कभी आगे कृष्ण पीछे गोपी, कभी पीछे कृष्ण आगे गोपी। तो बनता सतयूथपा, 100 बनता 100 गोपी। तो वैसे गोपी भी बड़ी विलक्षण विलक्षण है। एक गोपी है जिसका ध्यान श्याम सुंदर की बांसुरी पर है। एक गोपी ऐसी है जो देखती है एकटक, एक गोपी है जो मौका मिले तो चिपक जाए, एक गोपी है कि चाट जाए, एक गोपी है जो मौका मिले तो चूम ले, एक गोपी है जो मौका मिले तो हाथ पकड़ ले, एक गोपी है जो पाँव से पाँव मिला ले, एक गोपी है कि वह मन में देखती है नारायण, एक गोपी है जो सांवरेपन को ही निहारती है, एक गोपी है जो बनमाला को ही निहारती है। माने जितनी अपनी वृत्ति हैं और जितनी श्री कृष्ण की विशेषता है, तो एक एक को ग्रहण करके और एक एक रूप में ग्रहण करके भगवान का उपगान करती हैं। और गाना माने प्रेम की बोली। तो प्रेम की बोली में बड़ी मिठास होती है, तो बड़ा सुरीलापन होता है। तो आप लोगों को तो मालूम पड़ता ही होगा कि आपकी बोली कितनी मीठी है। तो लेकिन जब कभी बच्चे को पुकारते हैं और ख्याल करना हो, नौकर को पुकारते हैं तब ख्याल करना, जब लड़ने लगते हैं तब देखना, लगता है कि हमारी आवाज़ बहुत मीठी है, पर अपनी आवाज़ मीठी नहीं होती है। मीठी आवाज़ उसकी होती है और वह होती है तो भूली जाती है और उसके प्रति जिससे प्रेम होता है। तो पहले भारत में कोई प्रिय अतिथि आता था तो मधुपर्क उसको देते थे, और तो भगवान के सामने अपने हृदय का मधु उपस्थित करो। बोलो द्वारकाधीश भगवान कीजिए। तो मालाम बिभ्रद वैजयंती विचरन मंडन वनम,
श्याम सुंदर के गले में वैजयंती माला। और ये महाराज माला क्या करती है कि श्री कृष्ण बाईं तरफ लटकें तो बाईं तरफ, और कृष्ण दाईं तरफ तो वह भी दाईं तरफ लटक जाती है। और बाईं तरफ ये लक्ष्मी जी को बिल्कुल ढक देती है। बोले भाई तुम इधर क्यों लटकते हो, तुम छाती पर दोनों तरफ क्यों रहती हो? तो माला कहती है कि हम अपने मन से नहीं लटकते, जिस पर हमारे प्यारे लटक, जिधर हमारे प्यारे लटकते हैं उधर हम लटकते हैं, हम तो उनकी छाया में रहना चाहते हैं। तो माला शब्द के अनेक अर्थों की चर्चा हम कर चुके हैं पहले कल की कथा में। तो व्यचरण मंडन वनम, अभी वन की चर्चा सुनाते हैं, क्योंकि पहले यह चर्चा की कि ये जो दिव्य देश है ब्रज, तो यह भक्ति में प्रधान वस्तु है। आपके घर में कोई आए नारायण तो पहले झाड़ू भी न लगाया हो तो क्या आप अपने प्यारे का सत्कार कर रहे हैं? स्वच्छ वस्त्र भी न बिछाया हुआ हो तो, अथवा कपड़ा भी साफ किया हुआ न हो तो यह कैसा सत्कार है? तो जब अपने प्रिय अतिथि आते हैं तो उनके लिए घर को स्वच्छ करते हैं, कपड़े को स्वच्छ करते हैं। ऐसे भगवान को अपने हृदय में बुलाना हो तो हृदय को भी स्वच्छ करना होता है। तो इसमें भीड़ मत रखो। भगवान के मिलने का स्थान मुसाफिर खाना नहीं है जहाँ 10 आदमी आए और 10 आदमी गए, सबको वहीं रख लिया जाए जहाँ भगवान रहें। तो भगवान का रहें तो उसके लिए एकांत कमरा चाहिए और स्वच्छ चाहिए। हृदय में नहीं, हृदय में वहीं वहीं रहे, दूसरा न रहे, कन्हैया ही रहे। तो अब वृंदावन की बात आपको सुनाते हैं। आज श्री कृष्ण वृंदावन में विचरण कर रहे हैं। आप जानते ही हैं कि वृंदावन का जो स्वरूप है बड़ा विलक्षण है। स्थूल सूक्ष्म कारण से परे जो ब्रह्म तत्व है उसका ज्ञान होने पर फिर ब्रह्म से भिन्न कुछ अनुभव में नहीं आता। तो उसमें यह जो स्थूल जड़ सृष्टि पंचभूतात्मक मालूम पड़ती है, यह विराट ब्रह्म चैतन्य से पृथक नहीं रहती है। तो जो सूक्ष्म सृष्टि है वह हिरण्य गर्भा रूप ब्रह्म चैतन्य से पृथक नहीं रहती है, और जो कारण सृष्टि है वह ईश्वर चैतन्य से पृथक नहीं रहती। और विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर ये ब्रह्म के ही अलग अलग नाम हैं। तो पहले ब्रह्म, फिर ब्रह्म का घनीभाव ईश्वर, फिर ईश्वर का घनीभाव हिरण्यगर्भ, और हिरण्यगर्भ का घनीभाव श्री कृष्ण। तो बात क्या हुई कि सृष्टि जैसे ज्ञान के पूर्व थी तो रहती तो वैसी है, और ज्ञान के बाद भी परंतु फिर सब चिन्मय हो जाती है। तो कार्य कारण स्थूल सूक्ष्म के वज्र भेद समाप्त हो जाते हैं और सब चैतन्य का विलास हो जाता है। तो ब्रह्म ज्ञान होने के बाद ये व्यष्टि जगत के अभिमानी विश्व, तेजस और प्राज्ञ और समष्टि जगत के विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर सब ब्रह्म से अभिन्न हो गए। ब्रह्म के इतने सारे नाम हो गए, कहने का मतलब है कन्हैया कह रहे गोपी सरल करके बताओ, एक ही ब्रह्म की इतनी सारी विशेषताओं के कारण अलग अलग नाम और अलग अलग गुण से उसकी अलग अलग पहचान हुई। परंतु चिन्मय रूप से भी स्थूलता और कारणता की प्रकृति तो ज्यों की त्यों रहती है। तो सूक्ष्मता और ब्रह्म चैतन्य का किंचित घनीभाव कारण में है, और विशेष घनीभाव सूक्ष्म में, और अत्यंत घनीभाव स्थूल में है। तो निर्गुण ब्रह्म, निराकार ईश्वर, भगवान के कितने नाम पड़े? तो निर्गुण ब्रह्म, निराकार ईश्वर, हिरण्यगर्भ और अपने परम प्रिय रूप में श्री कृष्ण, ऐसे 4 रूप भगवान हुए। तो ब्रह्म सबसे घनीभूत, ब्रह्म का सबसे जो घनीभूत रूप है भगवान का, सबसे बढ़िया वाला जो आइटम है, इसको कहते हैं ना छुपा के रखने वाला, तो वो श्री कृष्ण है। तो वैसे निर्गुण ब्रह्म, फिर निराकार ईश्वर, फिर हिरण्यगर्भ है, और सबसे ऊपर जो भगवान का स्वरूप श्री कृष्ण है। तो नेति नेति द्वारा संपूर्ण भूत और प्राणियों का एक सच्चिदानंद तत्व में निषेध करने पर, ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर ज्यों की त्यों जो प्रतीयमान सृष्टि है वह वृंदावन है, और उसमें वह पीताम्बरधारी श्याम सुंदर विचरण कर रहा है। गुरु द्वारकाधीश भगवान की जय। तो मैं ही हूँ ब्रज तो मैं बसत ये वृंदावन, मैं ही हूँ ब्रज तो मैं बसत ये वृंदावन।
अरे मैं ही हूँ ब्रज, तो मैं बसत ये वृंदावन, तो मैं ये राधा कृष्ण सदा सदा बिहारी, तो मैं ये राधा कृष्ण सदा सदा बिहारी। तो अपना हृदय वृंदावन है, इसमें जो आनंद है सो राधा है, और जो प्रेम है सो कृष्ण है। तो आनंद कृष्ण तो प्रेम राधा, और प्यास राधा तो तृप्ति कृष्ण, और प्यास कृष्ण तो तृप्ति राधा। तो प्यास ही को रूप मानो प्यारी जी को रूप है। तो तृप्ति माने कृष्ण और प्यास माने राधा, तो राधा माने तृप्ति और प्यास माने कृष्ण। तो परस्पर दो चकोर दो चन्ना, तो परस्पर दोनों चकोर हैं और परस्पर दोनों चन्ना हैं। तो राधा चंदा है और कृष्ण चकोर है। इसी पर मृदुल कृष्ण शास्त्री ने इसी पंक्तियों को लेकर के और भजन बनाया है। राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी। राधे 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 रट्टू चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट्टू चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे राधे। और कृष्ण चंदा है तो राधा चकोरी है। तो ये गोपी और कृष्ण का प्रेम है, और वृंदावन प्रेम की भूमि, रास की भूमि है। तो आज जब साकार होकर के झिलमिल झिलमिल झलकते हुए श्री कृष्ण उसमें विहार कर रहे हैं, तो आज ब्रज की शोभा हो गई मंडन बनम, और श्री कृष्ण हो गए वृंदावन भूषण, वृंदावन अलंकार, मंडन माने अलंकार। तो अब भगवान ने कहा कि आओ गोपियों यमुना तट पर विहार करें। नद्या पुलिनम आविश्या, यह यमुना नदी है, नदती जिसके प्रभाव में ध्वनि हो वह नदी, और प्रवाहित होती हो तो ध्वनि होती है। तो बिना ध्वनि का प्रवाह नहीं होता, प्रवाह में ध्वनि होती है। और इसी से जब हृदय में भगवान के प्रति प्रभाव होता है तो उसमें भी ध्वनि होती है, और उस ध्वनि में भगवान का नाम निकलता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हृदय में प्रेम का प्रवाह चला और मुंह से कृष्ण 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 ध्वनि होने लगी। और जहाँ प्रवाह होगा वहाँ ध्वनि होगी। आप अगर कहीं जा रहे हो तो पाँव में ध्वनि होगी कि नहीं होगी? तो अब पग ध्वनि मेरी पहचानी है, लेकिन इतना ही नहीं, जब आप मिलने के लिए जा रहे हो तो बारंबार उसका नाम, उसका ख्याल मन में आवेगा, किससे मिलने जा रहे। तो प्रवाह में ध्वनि होती है, आपके मन में गुजरी होती है। तो अब चलो यमुना जी में ध्वनि है, भगवान ने कहा। तो यमुना जी कलिंद नंदिनी है, और गंगा जी जो है वो हेमनंदिनी हैं, हिमाचल की बेटी हैं। पार्वती जी और गंगा जी उनकी बहन हैं, और जिस शिखर से गंगा जी निकलती हैं उसको हिम ही बोलती हैं, तो हिमाचल बोलते हैं। तो गंगोत्री के ऊपर, गोमुख के ऊपर जो हिम का ग्लेशियर है, उस हिम से गंगा जी का प्रवाह है। और यमुना जी क्यों कलिंद नंदिनी है? तो जैसे पहाड़ की गुफा से कोई धारा निकले, वैसे कलिंद नाम के पर्वत की गुफा में से यमुना जी निकली हैं। और गंगा जी हैं ना, वह बड़ा भारी ग्लेशियर है, जैसे समुद्र होता है ऐसे गलता सा बर्फ ही बर्फ है, और वहाँ से गंगा जी का प्रवाह निकलता है। तो गंगा जी चढ़ती हैं, वह तो महाराज शंकर जी के सिर पर चढ़ गई। और ये यमुना जी महाराज निकली कलिंद पर्वत से, और निकली तो सीधे आई ब्रज की ओर। तो गंगा जी ब्रज को बचा कर आई। अगर ब्रज में आई तो बहुत मज़ा आ जाता, ये ब्रज को बचाकर काशी चली। तो गंगा जी का प्रवाह काशी के लिए है। गंगा जी के मन में शंका हुई कि काशी के पास पहुँचते पहुँचते कि मैं तो हिमाचल की पुत्री हूँ, विष्णु पद से निकली हूँ, और शंकर जी पर एक बार चढ़ चुकी हूँ, तो दोबारा जाकर शंकर जी का स्पर्श कैसे करूँ। तो भगवान ने कृपा करके चुनार में अपना पाँव फिर रख दिया,
और गंगा जी ने फिर अपने उनके पद को धोया और वहाँ से दोबारा निकली, मानो फिर विष्णुपदी हो गई और फिर काशी में जाकर शंकर जी पर चढ़ी। और ये यमुना जी कलिंद पर्वत से निकलकर सोचने लगी कि ब्रज में कैसे जाएं, द्वारका में कैसे जाएं। ये पटरानी है भगवान की, तो द्वारका में चतुर्थ पटरानी है भगवान की कलिंदी, और यही यमुना जी तो एक रूप वहाँ है और एक रूप ब्रज में है। तो ब्रज में श्री कृष्ण रास करते हैं, लीला करते हैं। ये यमुना जी आदि दैविक दृष्टि से सूर्य पुत्री हैं और आदि भौतिक दृष्टि से कलिंद पर्वत से निकली हैं। तो कलिंद नंदिनी हैं, तो ये भी सूर्य में विराजमान जो नारायण हैं उन्हीं की पुत्री हुई, और गंगा जी भी नारायण की पुत्री हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो ये जो यमुना जी हैं ब्रज में आकर वहीं तो नदती इति नदी, तो कृष्ण 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 यमुना जी बोलती हैं। यमुना जी की धारा बोले श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा। तो आप कभी गौर से देखो तो मालूम पड़ेगा कि उनकी हिलती हुई तरंग जो है वह कृष्ण 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 ताल दे रही है। और अब भगवान यमुना जी के पुलिन पर आए तो पुलिन पर क्या विलक्षण गति है। भगवान ने कहा यहाँ रास विलास कैसे हो, तो नद्या पुलिन आवश्या, बड़ा भारी विशाल बालुका में पुलिन था। यमुना जी की जो बालुका है वह कुछ विलक्षण है। हमने बहुत नदियों की बालू देखी है, पर यमुना जी की बालू में एक बालू काली और एक बालू गोरी है, एक कृष्ण है और एक गोपी है। हेम बालुकम, तो उसको बताया नद्या पुलिनम आविश्या गोपीर्भिर हेम बालुकम। तो कैसी बालू थी, तो जैसे यमुना जी ने अपने हाथ से कोमल कोमल बालू संवार संवार करके और बिछाई हो। कृष्णाया हस्त तरला चित कोमल बालुकम, बालू में कण कैसे कि एक काला एक गोरा। तो हमारा जितने काले बालू थे उनमें तो श्री कृष्ण प्रविष्ट हो गए, और जितने गोरे बालू थे उनमें गोपी प्रविष्ट हो गई। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो वाला आवश्य पद का प्रयोग है ना, तो नद्य पुलिनम आवश्य गोपीर्भिर हेम बालुकम। तो पूर्ण चंद्रमा की चांदनी चारों ओर छिटकी हुई थी। तो मन का देवता चंद्रमा अपनी चांदनी बरसा रहा है, माने सबका मन रसमय हो रहा है, प्रीति में हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है, आनंद में हो रहा है। तो प्रेम सबके मन में उग रहा है। और जितने बालू के काले कण उतने कृष्ण, और जितने बालू के गोरे कण उतनी गोपी। तो गोपी भी आवश्या अकेले नहीं, श्री कृष्ण ने बालुका में जब प्रवेश किया तो अकेले नहीं, गोपियों के साथ प्रवेश किया। तो आवश्यका का अर्थ होता है कि जैसे भूत किसी आदमी में प्रविष्ट हो जाए, आविष्ट हो जाए, जैसे क्रोध का किसी के मन में आवेश, क्रोध आवेश हो जाए, जैसे काम का आवेश हो जाए, ऐसे श्री कृष्ण ने काली बालू में और सब गोपियों ने गोरी बालू में प्रवेश किया। अब आप देखो जितने जोड़े बन गए यमुना जी के पुलिन में बालुका के, और जिसमें दो दो कण ये सब गोपी और कृष्ण हो गए, और सब परस्पर में आलिंगित हो गए। तो रेमे तत्तरलानंदा कुमदा मोद वायुना, यह विहार हो रहा है, यह भी रास है। तो पहले देखो, एक बालू कण गोरा, एक काला, एक कृष्ण, एक गोपी, एक गोपी, एक कृष्ण, एक गोपी, एक कृष्ण। तो अच्छा, अब यह करोड़ों वाली गिनती है, जो ये ठीक लगती है कि नहीं। अभी जो बताया शास्त्रों में कि करोड़ों गोपियाँ, अरबों गोपियाँ, तो यमुना जी के कण गिन सकते हैं हम कितने हैं। तो अब कहाँ शंका होती है कि अब हर कण में यमुना जी की रेत के हर काले कण में कृष्ण है और हर गोरे कण में गोपी है, तो करोड़ों क्या अरबों क्या संख्या गिनती कोई कर नहीं सकता। बोलो द्वारकाधीश भगवान की है। तो ये क्या कर रहे हैं, बोले रेवे रमण कर रहे हैं, एक दूसरे से बिल्कुल मिले हुए तो है ना। बोले भाई ये मिलने में रमण कहाँ, तो रमण में तो स्पंदन होना चाहिए, चांचल्य होना चाहिए। यहाँ तो बालू के कण आपस में चिपट कर जैसे बेहोश हो गए। कहा नहीं, ये बेहोश होकर नहीं पड़े हैं। तब क्या हो रहा है कि तत्रानंद कुमरा मोद वायुना, वायु ने कहा कि चलो हम मदद करें। तो वायु देवता ने कहा कि कृष्ण की लीला में जाना
और अपवित्र होकर के अपवित्र होकर के जाना। तो आकर यमुना जी में स्नान किया, अपवित्र नहीं जाना, तो आकर यमुना जी में स्नान किया, शीतल हो गया और मंद मंद गति से चलने लगा। और कुमुदा मोदे, तो रात में जो कोई खिली हुई थी कुमुदनी, और रात्रि विकासी को कुमुद बोलती, तो उनकी सुगंध वायु ने ली। कभी गोरी वालू काली पर आवे और कभी काली वालू गोरी पर जावे, हवा चले नहीं तेजी से, तो काले कण गोरे पर, गोरे काले पर अपने आप वो उड़े। तो ये उलट पलट कर उड़कर कण मंडलाकार हो गई और रास होने लगा। तो बालू कण का, तो बालू कण नृत्य करने लगे, और एक एक बालू में गोपी और एक एक में कृष्ण, तो गोपी और कृष्ण और कृष्ण और गोपी। अंगनामांगनामंतरे माधवो माधवम माधवम चांत्रेणांगना। तो रे में शब्द का प्रयोग देखो ना, तो रे में रमण किया, बालू कण में रमण कैसे आया? तो यमुना जी के जल में स्नान करके और उनकी लहरों से बिछाए हुए, सजाए हुए, संवारे हुए जो बालू के कण हैं, उनमें कुमुद की सुगंध लेकर वायु ने प्रवेश किया और सब के सब स्पंदित हो गए। बोले द्वारकाधीश भगवान की। तो आप भगवान के रास को देखो क्या बढ़िया बनाया है। इसको आप तात्विक दृष्टि से देखें तो सृष्टि का एक एक कण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। तो विज्ञे पुरुष कृष्णा विज्ञेयो ब्रज मध्यगा, श्री राधा पुरुष कृष्णा स्त्री राधा पुरुष कृष्णा। तो ब्रज में नर जाति के जितने पौधे हैं और मादा जाति की जितनी लताएं हैं और जितनी चींटी थी, मच्छर थे, खटमल थे, बंदर थे, पक्षी थे, पशु थे, मनुष्य थे, सर्वत्र नर जाति में श्री कृष्ण और मादा गोपी, संपूर्ण ब्रज में केवल गोपी कृष्ण का विहार है। और जैसे संपूर्ण विश्व सृष्टि में केवल माया और ब्रह्म, केवल प्रकृति और पुरुष का विहार है, उसी प्रकार से संपूर्ण ब्रज में केवल लीला में गोपी और कृष्ण का विहार है। तो अब देखो उसमें भी आप लोगों की को एक बात ध्यान में रखनी है। तो माया में अनेकता है और ब्रह्म में एकता है। तो गोपी अनेक हैं और श्री कृष्ण एक है। तो परंतु प्रकृति में एकता और पुरुष में अनेकता, यह सिद्धांत आपने पढ़ा है कि नहीं? तो सुना तो होगा। सांख्य योग में प्रकृति एक है और पुरुष अनेक हैं। एक राधा है और श्री कृष्ण हजार हजार रूप धारण करके उनके सामने नृत्य करके उनको प्रसन्न कर रहे हैं। अरे कोटिक रूप धरे मन मोहन, कोटिक रूप धरे मन मोहन, तऊ न पावे पार परम धन, रारा नाम अपार परम धन, रारा नाम अपार। तो गोपी अनेक हैं और श्री कृष्ण एक हैं। तो सुना तो होगा कि सांख्य योग में प्रकृति एक है और पुरुष अनेक हैं। एक राधा है और श्री कृष्ण हजार हजार रूप धारण करके उनके सामने नृत्य करके उनको प्रसन्न कर रहे हैं। और आप देवी भागवत में कभी पढ़ें तो श्री राधा रानी सिंहासन पर बैठी हैं और अकेली 16 श्रृंगार करके, नीली साड़ी पहन के, चंद्र का धारण करके और हार पहन के बैठी हैं। अरे कुंजन पधारो तने भूषण संवारो, धारे अधरन पहली जय बसुरिया, प्यारी बरसाने बारी गुजरिया। कुंजन पधारो तने भूषण संवारो, धारे अधरन पहली जय बसुरिया, प्यारी बरसाने बारी गुजरिया। नेक ओर मेरी हेरो, नेक ओर मेरी हेरो, हमें अपनों समझ प्यारी, इन चरणन को चीरो हमें। तो ऐसे भगवती की कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता और संसार के जो अधीश्वर हैं वो सेवा में हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। तो सिंहासन पर श्री राधा रानी बैठी हैं
और 16 श्रृंगार करके नीली साड़ी पहन के चंद्र का धारण करके और हार पहन के बैठी हैं। हार भी मरकत मणि का, इंद्र नील मणि का, कानों में नीला कमल बड़ा ही सुंदर। श्री कृष्ण का नील वर्ण है ना, इसलिए उनके आभूषण सब नीले हैं। और सामने क्या होता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों छोटे छोटे बच्चे हैं। एक हाथ कमर पर और एक हाथ सिर पर रखा है और श्री राधा रानी सिखाती हैं कि नाचो बेटा। देवी भागवत में वर्णन इसका करा गया। तो तीनों नाचते हैं, ता थई। तो 4 मुँह के ब्रह्मा और 4 हाथ के विष्णु और 3 नेत्र के शंकर, तीनों नन्हे नन्हे बालक के रूप में, एक गोरा, एक काला, एक लाल। तो राधा रानी अंगुली दिखाकर कहती हैं नाचो बेटा, ताल से नाचो। देखो ये स्वर बिगड़ गया, ये ताल छूट गया, ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं उनकी छाया से पैदा हुए हैं। तो श्री कृष्ण उन्हीं राधा रानी को रिझाने के लिए अनेकों रूप धारण करते हैं। तो वे कहती हैं कि आज ये पोशाक पहनो, आज 1000 बनो, आज लाख बनो, आज करोड़ बनो, आज ये नृत्य दिखाओ, आज ये नृत्य दिखाओ। और श्री राधा रानी के सामने श्री कृष्ण भगवान नृत्य करते हैं। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय। राधे राधे रटा करो, कृष्ण नाम मुख जपा करो। राधे 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 रटा करो, कृष्ण नाम मुख जपा करो। राधे 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 रटा करो, कृष्ण नाम मुख जपा करो। राधे देंगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधे देंगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधे चरणों में, माँ के चरणों में, मैया के चरणों में। राधे चरणों में, माँ के चरणों में, मैया के चरणों में शीश झुकाया करो और कृष्ण नाम तुम जपा करो। राधे राधे राधे। तो रेमे तरलानंदा कुमदा मोद वायुना। तो इस श्लोक के बाद अब एक रास का वर्णन है। रास में तो आप जानते हैं पादन्यासई, पाद का कैसे विन्यास करना। केवल एड़ी पड़े धरती पर, केवल पंजा पड़े, केवल एक अंगुली पड़े और पाँव में घुंघरू है तो केवल एक घुंघरू बजे, 2 घुंघरू बजे, 3 घुंघरू बजे, 5, 7 घुंघरू बजे। तो ये सब रास में होता है। तो हमने तो तलवार की धार पर और रस्सी पर भी नाचते देखा है। तो जैसे इस खम्भे से इस खम्भे में रस्सी बांधने और उस रस्सी पर नाचते देखा है। उदयपुर वाली बात तो सुनी होगी कि ऐसे ही बधी रस्सी पर और नदनी नाचती हुई झील पार कर रही थी तो किसी ने रस्सी काट दी और बेचारी झील में गिर गई और मर गई। लेकिन आज भी ऐसे नट हैं जो रस्सी पर नाचते हैं और तलवार पर नाचते हैं। तो पाद विन्यास, हस्त विन्यास, मुस्कान और भौं का मेल और महाराज ये कमर तोड़ नृत्य की देखने वाला ही डर जावे। बक्ष के कपड़े की संभाल न रहे और कुंडल कपूलों पर जाकर के चपलता कर रहे हैं। और भज मध्यई चल कुट चपटई कुंडलई गंडलोलई। स्विंधिन मुख्य कवरहाना ग्रंथ कृष्ण बंधो गायन्त्यस्तं तडित एवता प्रेम चक्रे मेघ चक्रे विरेजु। क्या रासलीला का वर्णन है। तो अब बताते हैं कि इसका बड़ा विलक्षण अर्थ है भला कि वह काम के सामने झुकना नहीं है, काम को हराना है। तो यहाँ काम नहीं है, प्रेम है। तो उत्तम भयनम रते मति रमया चकारा। तो आया काम, कृष्ण ने देखा अच्छा बेटा आ गए। तो कृष्ण का तो बेटा ही है काम, प्रद्युम्न के रूप में वही आया। तो कृष्ण ने कहा नहीं ठहर जाओ बाहर। एक महात्मा कहीं जा रहे थे तो जैसे बम्बई में कभी कभी एकाएक बादल आ जाते हैं और फटाफट बरसने लगते हैं, वैसे ही बादल आए और बरसना शुरू किया। तो महात्मा ने देखा, बोले
स्टॉप, रुक जाओ। अरे उसी समय बादलों का बरसना बंद। तो रासलीला में आया काम और अभी ऊपर ही था तो श्री कृष्ण ने नीचे से कहा स्टॉप, रुक रे, भीतर प्रवेश नहीं बेटा तुम्हारा। तो हाँ, माँ बाप के कलोल में बेटा का प्रवेश वर्जित है, तो विशुद्ध प्रेम में काम वर्जित है। तो कृष्ण बोले काम तुम जाओ स्वर्ग में, देवताओं में जाओ, अप्सराओं में जाओ, हमारे पास नहीं आ सकते। और अब आगे की बात फिर तो आगे कथा कल करेंगे इससे आएगी। तो श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमो ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो नमो दुर्गे सुखकरणी, नमो नमो अम्बे दुख हरणी। निरंकार है ज्योत तुम्हारी, त्यों लोक पहली उजिया। ससिल लाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल बिकटी बिकराला। रूप मात को अधिक सुहावे, दरस कर जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लौकी ना, पालन हित अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जग पाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नासन हारी, तुम गौरी शिव शंकर शिव योगी तुम्हारे गुण गामे। ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यामे, रूप सरस्वती का तुम धारा। देश बुद्धि ऋषि मुनि नोवा, धरा रूप नर सिंह को अम्बा। परगट भई फाड़ कर खम्बा, रक्षा कर प्रहलाद बचायो। हिरणाकुश को स्वर्ग पठा, लक्ष्मी रूप धरो जग माई। श्री नारायण अंग समाई, क्षीर सिंधु में करत बिलासा। दया सिंधु दीजे मन, हिंगलाज में तुम्ही भवानी। महिमा तब नहीं जाए बखानी, मातंगी धूमावती माता। भुवनेश्वरी बगला सुखदाता, श्री भैरव तारा जगतारणी। छिन्नवाल दुख के हरिवाहन सो भवानी। लागुर वीर चलत गवानी, कर में खप्पर खड़ग विराजे। जाको देख काल डर, सोए अस्त्र और त्रिशूला। जाते उठत शत्रु ये सूला, नगर कोट में तुम्ही विराजत। सिंह लोक में डंका, सुमन सुम दानव तुम मारे। रक्त बीज संखन संहारे, महिषासुर दैत्य अभिमानी। जय अघवार मई अकुर, रूप कराल काल को धारा। शयन सहित तुम ते संगारा, पड़ी गाढ़ संतन पर जब जब। भई साय मात तुम अमरपुरी और बासव लोका। तम में माँ सब रहे अशोका, ज्वाला में है ज्योत तुम्हारी। तुम्हें सना पूजे नर, प्रेम भगत से जो जस गावे। दुख दारिद्र निकट नहीं आवे, ध्यावे तुम्हें जो नरमन लाई। जन्म मरण ते सो छुट जाए, जोगीश्वर मन कहत पुकारी। योग न होय बिन शक्ति तुम्हारी, शंकराचार्य तप कीनो। काम क्रोध जीत सब लीनो, निस्दिन ध्यान धरो शंकर को। काऊ काल नहीं सुमरो तुमको, शक्ति रूप को मरम न पायो। शक्ति गई तो मन पछतायो, शरणागत हो कीर्ति बखानी। जय 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 जगदम्बा भवान, भई प्रसन्न आदि जगदम्बा। दई शक्ति नहीं कीन विलम्बा, मुको मात कष्ट अति घेरो। तुम बिन कौन हरे दुख मेरो, आशा तृष्णा निपट सतावे। रिप मूरख मोह अति डर पावे, शत्रुनाश की जय महारानी। सुमरो एक चित्त तुम्हें भवान, करो कृपा हे मात दयाला। हृदय सिद्ध दय करो नियाला, जन्म जन्म में तब पल पाऊँ। तुमरो जिसमें सलाह दुर्गा चालीसा जो गावे। सब सुख भोग परम पद पावे, देवी दास शरण निज जानी। करो कृपा जगदम्ब भवानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी। गुरु द्वारकाधीश भगवान की जय, जमुना मैया की जय, गुरु जगज्जननी पार्वती मैया की जय। जय जय श्री राधे। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो।